इस वीडियो में हम बात करेंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक के चैप्टर 2 की। आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। आपका दिमाग आपकी सबसे कीमती संपत्ति है और आपको इसका उपयोग करना सीखना चाहिए। आपके दिमाग के दो स्तर हैं, चेतन या तर्कसंगत स्तर और अवचेतन या तर्कहीन स्तर। आप अपने चेतन मन से सोचते हैं और जो कुछ भी आप आदतन सोचते हैं वह आपके अवचेतन मन में उतर जाता है, जो आपको आपके विचारों की प्रकृति के अनुसार बनाता है। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का आसन है और रचनात्मक दिमाग है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही आएगा। यदि आप बुरा सोचते हैं तो बुराई आपके पीछे आएगी। इस तरह आपका दिमाग काम करता है। याद रखने की महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह उस पर अमल करना शुरू कर देता है। यह एक रोचक और गुप्त सत्य है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे और बुरे विचारों के लिए समान रूप से कार्य करता है। यह कानून जब नकारात्मक तरीके से लागू होता है तो विफलता, निराशा और दुख का कारण बनता है। हालांकि जब आपकी आदतन सोच सामंजस्यपूर्ण और रचनात्मक होती है तो आप संपूर्ण स्वास्थ्य और समृद्धि का अनुभव करते हैं। जब आप सही तरीके से सोचना और महसूस करना शुरू करते हैं तो मन की शांति और स्वस्थ शरीर अनिवार्य होता है। आप मानसिक रूप से जो भी दावा करते हैं और सच मानते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करेगा और आपके अनुभव में लाएगा। आपके लिए केवल एक चीज आवश्यक है कि आप अपने अवचेतन मन को अपने विचार को स्वीकार करने दें और आपके अवचेतन मन का नियम स्वास्थ्य, शांति या आपकी इच्छा की स्थिति को सामने लाएगा। आप आदेश देते हैं और आपका अवचेतन मन उस पर प्रभावित विचार को ईमानदारी से पुनः पेश करेगा। आपके अवचेतन मन का नियम यह है कि आप अपने अवचेतन मन से जिस विचार को धारण करते हैं उसकी प्रकृति के अनुसार आपको अपने अवचेतन मन से प्रतिक्रियाएं प्राप्त होंगी। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक यह बताते हैं कि जब विचारों को आपके अवचेतन मन तक पहुंचाया जाता है तो मस्तिष्क की कोशिकाएं, मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक यह बताते हैं कि विचारों को जब आपके अवचेतन मन तक पहुंचाया जाता है तो मस्तिष्क की कोशिकाएं या टिश्यूज में प्रभाव पड़ता है। जैसे ही आपका अवचेतन मन किसी भी विचार को स्वीकार करता है तो वह तुरंत उस पर अमल करने के लिए आगे बढ़ता है। यह विचारों के संयोजन से काम करता है और अपने जीवन के हर उस ज्ञान का उपयोग करता है जिसे आपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इकट्ठा किया है। यह आपके भीतर अनंत शांति, ऊर्जा और ज्ञान को आकर्षित करता है। यह अपना रास्ता पाने के लिए प्रकृति के सभी नियमों को रेखांकित करता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी कठिनाइयों का तत्काल समाधान हो गया है, लेकिन कभी कभी इसमें दिन, सप्ताह या उससे अधिक समय लग सकता है। चेतन और अवचेतन शब्द में विभिन्नताएं। आपको यह याद रखना होगा कि ये दो मन नहीं है, वे एक मन के भीतर गतिविधि के केवल दो क्षेत्र हैं। आपका चेतन मन ही तर्कशील मन है। यह मन का वो चरण है जो चुनता है। एग्जाम्पल के लिए, आप अपनी बुक्स, अपना घर और जीवन में अपना साथी चुनते हैं। आप अपने सभी निर्णय अपने चेतन मन से करते हैं। दूसरी ओर, आपकी ओर से किसी भी सचेत विकल्प के बिना आपका हृदय स्वचालित रूप से कार्य करता है और पाचन तंत्र, रक्त संचार और सांस की प्रक्रिया आपके अवचेतन मन द्वारा आपके चेतन नियंत्रण से स्वतंत्र प्रक्रियाओं के माध्यम से चलती है। आपका अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो उस पर प्रभावित होता है या जिसे आप स्वचेत रूप से मानते हैं। यह आपके चेतन मन की तरह चीजों में तर्क नहीं करता है और यह आपके साथ विवादास्पद रूप से बहस नहीं करता है। आपका अवचेतन मन मिट्टी की तरह है जो अच्छे या बुरे किसी भी विचार के बीज को स्वीकार करता है। आपका विचार सक्रिय है और उनकी तुलना बीजों से की जा सकती है। नकारात्मक, विनाशकारी विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करते रहते हैं और नियत समय से बाहरी अनुभव में सामने आएंगे जो उनसे मेल खाते हैं। याद रखें, आपका अवचेतन मन यह साबित करने में संलग्न नहीं है कि आपका विचार
अच्छे हैं या बुरे, सही हैं या गलत, बल्कि ये आपके विचारों या सुझाव की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी चीज को सत्य मान लेते हैं, भले ही वो असत्य हो, तो आपका अवचेतन मन उसे सत्य मान लेगा और परिणाम लाने के लिए आगे बढ़ेगा, जिसका अनिवार्य रूप से अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि आपने सचेत रूप से इसे सत्य मान लिया था। मनोवैज्ञानिकों द्वारा हिप्नोटिक स्टेट में व्यक्तियों पर एक्सपेरिमेंट करने से पता चला है कि अवचेतन मन चयन और तुलना करने में असमर्थ है, जो एक तर्क प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। उन्होंने बार बार दिखाया है कि आपका अवचेतन मन किसी भी सुझाव को स्वीकार करेगा, चाहे वह कितना भी झूठा हो। किसी भी सुझाव को एक बार स्वीकार कर लेने के बाद वह दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार ही प्रक्रिया करता है। अपने अवचेतन मन की सुझाव देने की क्षमता को स्पष्ट करने के लिए यदि एक अभ्यास किया हुआ सम्मोहनकर्ता अपने विषयों में से एक को सुझाव देता है कि वह नेपोलियन बोनापार्ट है या वह कि एक बिल्ली या कुत्ता है, तो वह उसी भूमिका को बड़ी ही सटीकता के साथ करेगा। उनका व्यक्तित्व कुछ समय के लिए बदल जाता है। वह खुद को वही मानता है जो ऑपरेटर उसे बताता है कि वह है। एक कुशल सम्मोहक अपने एक छात्र को सम्मोहन की अवस्था में सुझाव दे सकता है कि उसकी पीठ में खुजली हो रही है, दूसरे को उसकी नाक से खून बह रहा है, तीसरे को वह संगमरमर की मूर्ति है, या किसी को कि वह जम रहा है और तापमान 0 से भी नीचे है। हर कोई विशेष सुझाव की पंक्ति का पालन करेगा, पूरी तरह से बेखबर, जो उसके विचार से संबंधित नहीं है। यह सरल उदाहरण स्पष्ट रूप से आपके चेतन या तार्किक मन और अवचेतन के बीच के अंतर को चित्रित करते हैं, जो कि गैर चयनात्मक है, और जो कुछ भी आपका चेतन मन सत्य मानता है, उसे सत्य के रूप में ही स्वीकार करता है। धन्यवाद।